हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के सोनी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए, जैसा कि अपनों ने कल की वीडियो में बात करी थी कुछ एल्जेब्रिकल ऑपरेशंस के ऊपर, रेशनल रेशनल का एंड इरेशनल का, तो उसी की एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ ताकि आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाए और चेक भी हो जाए कि आपने उसका रिवीजन कितनी बार किया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बेटा ये आपके सामने मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको वीडियो को पॉज करके पहले अपने आंसर्स देने हैं, देन उसके बाद अपने आपको मैच करने हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। आपने इन्हीं को फिर से एक क्विक रिवीजन के रूप में एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे कि रेशनल प्लस इरेशनल नंबर या रेशनल प्लस रेशनल या इरेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं रेशनल नंबर्स जो कि परिमेय संख्या होती है उनको क्यू से रिप्रेजेंट करूँगा एंड इरेशनल नंबर जिनको अपरिमेय संख्या कहते हैं उनको क्यू डैश से रिप्रेजेंट करूँगा। तो रेशनल का मीन आप कोई भी रेशनल नंबर चूज कर सकते हो, वो यहाँ पे लिख सकते हो। क्यू डैश का मीन्स ये रहेगा कि आप कोई भी रेशनल नंबर्स यहाँ पे ले सकते हो और वो यहाँ पे पुट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेशनल प्लस रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। चलिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू बात करते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको रेशनल नंबर एक 2 दिया, इसमें अगर अपने एक 2 और ऐड कर दें जो कि रेशनल नंबर है तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पास 4 बनता है जो कि खुद क्या है, एक रेशनल नंबर है। देन अपनी बात करें कि सपोज कीजिए 2 में से प्लस करें -1, देन भी कितना आता है आपके पास 1, विच आर ऑल्सो रेशनल नंबर। इट मीन्स रेशनल प्लस रेशनल करने पे ऑलवेज आपके पास क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप इनमें ऑपरेशंस लगाएंगे कि रेशनल माइनस रेशनल नंबर करेंगे तो इट कैन बी ऑलवेज रैशनल नंबर। देन रेशनल इंटू रेशनल नंबर करेंगे तो भी आप ध्यान दीजिए 1/2 का इंटू करेंगे 1/3 से, देन इट ऑल्सो बी 1/6। इट मीन्स इट ऑल्सो बी रेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, रेशनल नंबर एंड सिमिलरली दिस इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपने एक चीज नोटिस करी कि दो रेशनल नंबर्स के बीच कोई भी बेसिक एल्जेब्रिकल ऑपरेशन आपने लगाए प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड, तो आपके पास ऑलवेज क्या आता है, रेशनल नंबर। लेकिन ध्यान दीजिए अगर ऑप्शन में रियल नंबर है तो वो भी आपका हो सकता है, बिकॉज आपने पहले नंबर सिस्टम में बात कर चुके हैं कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर में इंक्लूड जरूर होते हैं। यहाँ बेसिक मीन में आपको याद रखना है कि रेशनल ही होते हैं, पर इन केस कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए रेशनल ना देकर रियल नंबर दे दिया जाता है और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस होता है। तो बच्चे रेशनल ना मिलने के कारण फोर्थ ऑप्शन पे चले जाते हैं नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर रियल ऑप्शन में है, रेशनल नहीं है और फिर रियल ऑप्शन में है तो आपका रियल भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपने आगे करते हैं इसी को कंटिन्यू में। अब नेक्स्ट रेशनल प्लस एंड इरेशनल। इट मीन्स एक नंबर आपका रेशनल रहेगा एंड अनदर नंबर आपका क्या रहेगा, इरेशनल। देन उसमें क्या क्या आएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर सोचिए। चलिए अब आपके पास एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर दिया 2, देन इसमें मैंने एक इरेशनल नंबर मैंने लिया √2। अगर अपने इसको प्लस करें तो ध्यान दीजिए ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और ये कैसा नंबर है, अगर आपको लास्ट आपके आंसर्स में इरेशनल नंबर दिख रहा हो तो ध्यान दीजिएगा वो कंप्लीट नंबर भी आपका क्या रह जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर। और एग्जांपल सोचिए, सपोज कीजिए आप नेगेटिव में भी नंबर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास √2 फिर भी रह जाएगा एंड 0 लेंगे देन भी। तो अपने कह सकते हैं रेशनल प्लस इरेशनल करने पे ऑलवेज आपके पास इरेशनल नंबर आता है। सिमिलरली रेशनल माइनस इरेशनल करेंगे देन भी ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। यहां पे ध्यान दीजिए एक नंबर है रेशनल का इंटू करना है इरेशनल से। सिमिलरली एग्जांपल्स लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, देन आप नोट करेंगे कि वैल्यू आ रही है आपके पास 2√2
और अभी मैंने आपको समझाया कि लास्ट वैल्यू में अगर आपके पास √2 रह जाता है या रूट की कोई भी नॉन परफेक्ट वैल्यू रह जाती है तो वो होल नंबर आपका कैसा बोला जाता है, एक इरेशनल नंबर। इट मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू भी आपकी क्या बन जाएगी, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे अपनों ने ये तो नोटिस कर लिया कि रेशनल को इरेशनल से इंटू करने पे इरेशनल तो कंफर्म आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए रेशनल नंबर्स को एग्जांपल्स बताइए कौन कौन से होते हैं। अपनों ने पढ़ा था नेगेटिव नंबर्स भी, जितने भी इंटीजर्स है वो रेशनल में काउंट होते हैं। एंड फ्रैक्शन वाली वैल्यू, इट मीन्स जो p/q फॉर्म वाली वैल्यू होती है वो भी रेशनल में काउंट होती है। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि रेशनल में 0 भी काउंट होता है। इन केस अगर q की वैल्यू 0 ले ली जाए तो अब यहां ध्यान दीजिए 0 का किसी भी इरेशनल नंबर, इवन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास कितना आ रहा है, 0। और 0 फिर से कैसा एक नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इट मीन्स यहाँ पे आप आंसर कह सकते हैं रेशनल नंबर भी आ सकता है एंड इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि अगर q की वैल्यू 0 ले लेंगे तो रेशनल नंबर आ जाएगा, अगर q की वैल्यू 0 के अदर देन लेंगे कुछ भी तो आपका इरेशनल आएगा। इट मीन्स यहाँ पे एक अलग से आपका केस बन सकता है कि अगर ऐसा रेशनल नंबर लिया जाए जिसमें 0 को काउंट नहीं किया जाए, तो यहीं पे आपकी एक नया सिंबल यूज करने को देखने को मिल सकता है आपको। इसको बोला जाता है Q0 या Q0। इट मीन्स ऐसा रेशनल नंबर जिसके अंदर से q को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी एलिमेंट काउंट कर लिया जाए। अगर मैं इसकी डिटेल बात कहूँ तो ये कैसा नंबर है कि रेशनल नंबर में से मैंने q को 0 को माइनस कर दिया, जितने भी पेंडिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे, इट मीन्स आपके पास कौन कौन से नंबर्स रह जाएंगे यहाँ पे, माइनस वाले जितने भी नंबर है, -3, -3/2, -1/2, 0 नहीं आएगा बेटा, ध्यान दीजिए 0.1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा एंड सो ऑन, इस टाइप से। मतलब फ्रैक्शन वाली सारी वैल्यूज आ जाएगी, इंटीजर्स भी आ जाएगी, लेकिन 0 को छोड़ के। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो Q0 अगर ले लिया जाए और उसका मल्टीप्लाई किया जाए Q' के साथ, देन आप कह सकते हैं इट कैन बी ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। यह हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। यहां तक आप सभी को इजीली समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट। इसी केस में आगे करते हैं कि रेशनल में इरेशनल नंबर का डिवाइड करें। जैसे कि यहीं पे अगर अपने एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए Q नंबर में जैसे वही 2 में √2 का डिवाइड करेंगे, आप कह सकते हैं कि सर √2 नीचे है, रैशनलाइजेशन कर लीजिए, ये लीजिए। ध्यान देंगे आपके पास √2/2 बनेगा, देन सॉल्व करके आपके पास अल्टीमेटली √2 बच जाएगा। अभी मैंने आपको फिर से कहा था कि अगर लास्ट आंसर में आपके पास कोई भी रूट वाली टर्म बच जाती है तो वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब इसका आंसर इरेशनल तो श्योर आएगा। लेकिन वही केस क्या हो अगर रेशनल नंबर 0 ले लिया जाए, और आपको पता होगा बेटा कि 0 में किसी का भी डिवाइड किया जाए आंसर कितना आ जाता है, 0, और 0 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स अगेन इसका आंसर आप कह सकते हो समटाइम रेशनल एंड समटाइम इरेशनल नंबर। अगेन इसका एक सब केस बना सकते हो आप कि ऐसा रेशनल नंबर 0 को अलावा, इट मीन्स विदाउट 0 रेशनल नंबर अगर आपने काउंट करें, देन उसमें अपने इरेशनल नंबर का डिवाइड करें तो आपके पास ऑलवेज कैसा नंबर आएगा, एक इरेशनल नंबर आया। आई होप यहां तक सभी को एक क्विक रिवीजन के रूप में समझ में आ रहा होगा। डिटेल वर्जन के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर भी करें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं लास्ट केस के बारे में अपने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जब दोनों ही नंबर्स आपके पास कैसे हों, इरेशनल नंबर हो। पॉज कीजिए, अपना आंसर सोचिए सभी बच्चे, देन अपने आगे करते हैं। तो इसका भी अपने एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। ध्यान दीजिए √2 में अगर अपने √2 या √3 ऐड करें तो ध्यान दीजिएगा ये आगे जाके सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा, और अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा इट मीन्स ये अपना फाइनल आंसर है, और अगर फाइनल आंसर है और लास्ट में आपको नॉन परफेक्ट रूट्स दिख रही है इट मीन्स ये कैसा नंबर हो जाएगा, अगेन इरेशनल नंबर हो जाएगा।
बट ध्यान दीजिए, मैंने जब आपको इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स लिखवाए थे तो आपने नोटिस किया होगा मैंने कुछ नंबर्स नेगेटिव में भी लिखाए थे। तो जैसा कि अपने एग्जाम्पल्स करते हैं, एक नंबर मैंने लिया 2 + √2, ये कैसा नंबर है? एक इरेशनल। एक नंबर मैंने लिया आपका -√2, ये भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर अपने इनको प्लस करें तो आप नोटिस करेंगे एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सिंबल अपोजिट है एक दूसरे के। और आप नोटिस करेंगे कि आपके पास 2 बच रहा है, और जो कि कैसा नंबर है? आपका एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब आपके पास आंसर रेशनल भी आ सकते हैं एंड इरेशनल भी आ सकते हैं। तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेशनल और इरेशनल, समटाइम रेशनल एंड समटाइम इरेशनल नंबर्स। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा वेरी क्लियरली। चलिए, इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका आंसर भी क्या आएगा? रेशनल एंड इरेशनल। अगेन इसका भी आंसर चेक करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए वही केस 2/√2 में अगर अपने √3 का डिवाइड करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रूट को कंबाइन कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे कि ये कैसा नंबर है? ओवरऑल एक अगेन एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। हाँ, आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं √3 का ऊपर नीचे इनटू करके, लेकिन लास्ट जो फाइनल आंसर बचेगा आपके पास, उसमें भी आप नोटिस करेंगे कि आपके पास रूट वाली टर्म बच रही होगी। और अगर लास्ट आंसर में आपका कोई इरेशनल नंबर बच जाता है, इट मीन्स वो भी कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। क्या अगर ध्यान दीजिए, अगर आप दोनों इरेशनल नंबर को सेम नोट पे ले लिया जाए या सेम ले लिया जाए तो आप नोटिस करेंगे कि √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1, जो कि कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स अगेन इसका आंसर भी क्या आ रहा है आपके पास? इट कैन बी समटाइम रेशनल एंड समटाइम इरेशनल, सिमिलरली रेशनल एंड इरेशनल। तो आई होप आपको तीनों के तीनों केस समझ में आ गए होंगे। तो इन तीनों को एक क्विक रिवीजन आप में रफ नोटबुक पे एक साथ लिखिए और उनके आंसर्स लिखिए। आई होप आप बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको कवर कर पाएंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो बच्चा अगर इनको भूल जाता है बीच बीच में तो वो एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको कवर अप करे। आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी उससे, आपका एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे उनसे, और बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। तो आज की ये शॉर्ट वीडियो यहीं तक देखेंगे बेटा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नेम है RK Mathematics एंड RK Soni Sir 0। इसी प्रकार की और अच्छी वीडियोस लेने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।